स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं मम्स डिजीज़ के बारे में। जो मम्स डिजीज़ होती है ना, वो मम्स वायरस के कारण होती है। इसमें ये वायरस कंटामिनेट डिजीज़ होती है, जो कि प्राइमरी जो अफेक्ट करता है ये वायरस किसको अफेक्ट करता है? सलाइवरी ग्लैंड को। आपको पता है कि एक ह्यूमन के माउथ में 3 तरह की ग्लैंड होती है। एक होती है सबलिंगुअली, और एक मैक्सिलरी, और एक होती है पैरोटिड ग्लैंड। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये जस्ट ईयर के अपने जो कान होता है उसके जस्ट एंटीरियर साइड में होती है। और यही वायरस जो होता है मम्स वायरस, वो अफेक्ट करता है स्पेशली पैरोटिड ग्लैंड को, है ना। और जिसके कारण स्वेलिंग एक्सेसिव मात्रा में होती है, जिससे कि पेशेंट को ऐसी अनेक कंडीशन या अनेक सिम्टम्स अपीयर होते हैं जिसको फेस करने पड़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं कुछ, इसको आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि ये पेशेंट कैसा दिखना है। नॉर्मल पेशेंट देखो, नॉर्मल सलाइवरी ग्लैंड है तो कि पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में, उसकी साइज भी है। अब जैसे ही पेशेंट को मम्स वायरस के द्वारा मम्स डिजीज़ होती है, तो पेशेंट की जो भी सलाइवरी ग्लैंड है, जिसे पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और पेशेंट का जो नेक वाला पार्ट और ये पफी जैसा हो जाता है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है और सूज जाता है। ओके, अब बात करते हैं कारण क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या हो सकता है। मम्स वायरस है, इसका कॉजेटिव एजेंट किस फैमिली का है? पैरामिक्सोवाइडे फैमिली का है। समझ में आया? ये पैरामिक्सोवाइडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसका ट्रांसमिटेड किससे होता है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर ट्रांसमिटेड कैसे होते हैं? जो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जैसे कि हम छींकते हैं या बोलते समय कुछ ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं, तो उसके कारण ये क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं। और एक सलाइवरी के द्वारा, सलाइवरी जो सलाइवा निकलता है उसके द्वारा भी ये ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। इसका नॉर्मली इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है 40 to 21 डेज होता है, बोले तो 14 से 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इस पीरियड में वैसे ही जैसे ये एंटर होते हैं और ये डिजीज़ मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करके सिम्टम्स को अपीयर कर देते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है उस दिन से, और सिम्टम्स जो अपीयर होंगे उस दिन तक को ही हम, उस दिन के बीच को ही हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्लिनिकली फीचर्स। ये डिजीज़ के कारण क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे, बॉडी में क्या देखने को मिलेंगे, वो बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले वायरस डिजीज़ हुई है, इंटर हुई, तो WBC काउंट बढ़ेंगे। ऐसी वो चीज़ें फिजिकल चेंजेस आएंगे, जिसमें पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, मसल में पेन होगा, फटीग्स होंगे, पेशेंट को थकावट जैसा फील होगा, पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। पेशेंट को भूख क्यों नहीं लगी? क्योंकि पेशेंट के गले के यहाँ पे सूजन आ रही है, तो सूजन आने के वजह पेशेंट को होता है किसी चीज़ को निगलने में दिक्कत आ गई, तो पेशेंट खाना नहीं खाएगा प्रॉपर रूप से। स्वेलिंग होगा, सूजन आ जाएगी, पेनफुल चिक, जो गाल के साइड या गर्दन की एरिया पर चिक्स, और जो नेक वाला पार्ट है वहाँ पर एक्सेसिव स्वेलिंग आ जाएगी, जिसके कारण पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन सेंसिटिव रहेगा। और फेस कैसा हो जाएगा? पफी फेस हो जाएगा, हैमस्टर ऑफ लाइक फेस, जो फेस हो जाएगा पफी जैसा हो जाएगा। ओके, अपीयर 2 to 3 वो आफ्टर एक्सपोजर। और ये 2 से 3 बार, ये जैसे डिजीज़ एक्सपोज होती है शरीर के अंदर, और 2 से 3 बार, 2 से 3 वीक के बाद ये सिम्टम्स अपीयर होने लग जाएंगे एक्सेसिव। अब कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चों में कॉम्प्लिकेशन, अगर सही टाइम पर डिजीज़ का ट्रीटमेंट ना हो तो असेप्टिक मेनिंजाइटिस हो जाता है। और ऐसे ही बात करते हैं एडल्ट में। एडल्ट में अगर ये डिजीज़ टाइम पर ट्रीटमेंट ना हो और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो ओर्चाइटिस हो जाता है। ओर्चाइटिस का मतलब होता है टेस्टिस में इन्फेक्शन होना, बोले तो उस टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण उस टर्म को ओर्चाइटिस बोल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। इसकी मार्केट में बहुत सारी वैक्सीन है, जैसे कि MMR, मम्स मिजल रूबेला वैक्सीन है, जो कि इसे सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से लगाया जाता है। याद रखना कि जो मम्स वैक्सीन है उसका जो रूट होता है वो सबक्यूटेनियस होता है। और कंट्रोल कैसे किया जाता है इस डिजीज़ को? पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाता है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि पेशेंट को एक ही रूम में लगा जाता है जो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन हो, जिससे कि एक रूम है उसका नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए कि अंदर की हवा बाहर ना जा सके, और प्रॉपर रूप से क्लीन
आइसोलेटेड, स्टेराइल, हर चीज़ स्टेराइल हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन कोज ना हो, और पेशेंट जैसे जिसके कारण क्या होता है, और किसी भी पर्सन को उस रूम में जाने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि वो आइसोलेट रूम है, वो पेशेंट के लिए है। तो इसीलिए उस रूम में पेशेंट को नहीं जाने दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को अच्छे से क्योर कर सकते हैं और पेशेंट उस डिजीज़ को स्प्रेड नहीं कर सकता है। तो प्लीज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो से कुछ नॉलेज या कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम आईडी से, इंस्टाग्राम आईडी से, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहें। वहाँ पर आपको हर समय पर अच्छी अपडेट मिल जाएगी और अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपेयर में हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू।